यस्सु के नाम में आपको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, हम ईमान पर गौर करते हैं। कई लोगों का ईमान बहुत बुलंद होता है और कईयों के पास ईमान नहीं होता। जिनके पास ईमान नहीं है वो परेशान ना हों, जिनके पास ईमान है उनका ईमान और बढ़ सकता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ नहीं है खुदा उसे पैदा करने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान कैसे पैदा होता है? खुदा ने हर एक को ईमान की नेमत दी है। कोई ये ना कहे कि मेरे पास ईमान नहीं है। हर किसी को खुदा ने ईमान की नेमत दी है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे ईमान के इस पैमाने को इस्तेमाल करते हैं। ये उनके इस्तेमाल करने पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और हम सीखते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से ईमान के बारे में। बनी नो इंसान को ये बुनियादी तौर पर खुदा की तरफ से ये तोहफ़ा मिला है। ईमान हमारे पास एक गिफ्ट है मेरे अज़ीज़ों। तो इसकी हम इसके बारे में हम सीख रहे हैं। ये गिफ्ट को इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इस गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करते, पर कई करते हैं तो पूरे तौर पर नहीं कर सकते। मसीह में ईमान का आगाज़ और इख्तिताम होता है। यीशु मसीह में ही ईमान शुरू होता है, यीशु मसीह पर ही ईमान का इख्तिताम होता है। अगर आप अब्रानियों का ख़त उसका 12 बाब और 2 आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। जितना ज़्यादा आप यीशु को जानेंगे, इससे मुराद है उतना ज़्यादा आपका ईमान बढ़ेगा। यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अगर आप चाहते हैं आपका बड़ा ईमान हो तो यीशु मसीह के बारे में जानें। आप उसकी बातों से उसे जानेंगे। कैसे जानेंगे? जो यीशु मसीह ने बातें की हैं, उन बातों से आप यीशु मसीह को जान सकते हैं। वो बातें खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रीड करें, उसको सुने। नहीं समझ आती और उसको जितना जानेंगे यीशु मसीह के बारे में, उतना ज़्यादा आपका ईमान बढ़ेगा। वही आपके ईमान का सर चश्मा आपको हर मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेगा। आपका ईमान जिस तरह की मर्ज़ी आपके सामने मुश्किल सूरत हाल है, नामुमकिन हालात मालूम होते हैं, आप ईमान से उसमें से निकल सकते हैं। और वही आपके ईमान को पुख्ता और कामलियत तक लेके जाएगा और आपके ईमान का मरकज़ होगा। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि वो जो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, जब आप मरकज़ 5 बाब का मुतालिया करते हैं और वो जो हैं उन्होंने बड़ी मेडिसिन खाई, घर का सारा सामान बेच दिया और फिर भी उन्होंने शिफा ना पाई। तो फिर उन्होंने जब यीशु के मतलब जाना, यीशु के मतलब सुना, उन्होंने यीशु पर ईमान रखा और ऐसा ईमान रखा कि मैं उसका पल्ला छू लूँगी तो मैं शिफा पा लूँगी। जैसे ही यीशु मसीह का पल्लू उस औरत ने ईमान से छू लिया और यीशु मसीह वहाँ रुक गए। यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से, यहाँ पर किसी ने मुझे ईमान से छू लिया है। और मेरे अजीज़ों, क्या हुआ? शागिर्दों ने कहा, यीशु इतनी भीड़ है, बहुत से लोग आप पर गिरे जाते हैं, किसी न किसी ने आपको छू लिया होगा। यीशु रुक गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई गिरा नहीं है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। अगर आप बादात में जाएं, दुआ करें, यीशु ने कहा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। वो आपके पास मौजूद होता है जब आप यीशु मसीह को ईमान से छू लेंगे। फिर उनमें से कुव्वत निकलती है। वो जो 12 बरस से बीमार थी, जो घर का सारा सामान बेचने से, सारे पैसों से, जो डॉक्टरों तबीबों से वो इलाज ना हो सका, वो ईमान के साथ इलाज हुआ। और यीशु ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है। उस कुव्वत ने शिफा दी और वो उसी घड़ी ठीक हो गई। और यीशु मसीह ने भी कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा बेटी सलामत ले जा। बाज़ का हमारे हालात अच्छे नहीं होते, हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती,
ہم پتہ نہیں کن کن مسائل بھی حل نہیں ہوتے، تو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان یسوع مسیح کو جاننے سے آئے گا۔ جس عورت نے یسوع مسیح کو جانا اور ایمان رکھا، اسی کڑی شفا میں۔ بھائی خدا ہمیں بھی فضل دے کہ ہم اپنا ایمان جو ہے یسوع مسیح پر رکھیں اور یسوع مسیح کو جانیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ سو کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔